हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग आ जाओगे कि क्लास की टाइम हो चुकी है। डेली जो है 10 बजे क्लास होती है। तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने बच्चे हैं क्लास करने के लिए, तो आ जाएँ, ठीक है सब लोग। और बाकी जो लोग आ गए हैं जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें, जिससे कि हम आगे जो है अपने क्वेश्चन को शुरू करें। और आप लोग मतलब किसी को भी नए मतलब किसी भी स्टूडेंट को या किसी को भी आप लोग जोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। जितने लोग क्लास देखते हो, अगर जो है आप लोग मतलब कुछ लोगों के पास में शेयर करो तो कुछ नए बच्चे भी साथ में जुड़ेंगे हमारे, ठीक है। तो मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से थोड़ा सा कि शेयर करो, मतलब कर दिया करो चैनल को एक बार। जो भी मतलब क्लासेस होती हैं इन सबको स्टेटस वगैरह जो भी अपना इस तरीके से मतलब लगा लो जो भी। तो चलो इसके बाद में आज हम अपना जो पहला मतलब क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है एक दुकानदार के पास जो है 2220 किलोग्राम जो है चावल है। चावलों के एक भाग को वो जो है 20% के लाभ पर और शेष भाग को 12% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है। तो 12% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर दो लाभ ले रहा है, एक कुछ पर 12%, कुछ को जो है 20% लाभ पर बेच रहा है, कुछ को 12% लाभ पर बेच रहा है, और ओवरऑल उसको जो है 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर लगा लो एलिगेशन, कुछ चावल को 20% लाभ पर बेच रहा है, कुछ चावल को 12% लाभ पर बेच रहा है, और ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हो रहा है 18% का हो रहा है। एलिगेशन लगाओगे, 20 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 18 और 12 का डिफरेंस 6 आ जाएगा। मतलब इसने जो है 6:2 के अनुपात में जो है चावलों पर को बेचा होगा। मतलब 6 भाग पर जो है 20% लाभ लिया होगा और 2 भाग पर 12% का लाभ लिया होगा इसने। इसको चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर लो। 6:2 को लिख सकते हो आप 3:1। मतलब यहाँ पर 3 और 1 फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का ही मान कितना हो जाएगा, 2220 किलोग्राम। क्योंकि टोटल जो चावल है 2220 किलोग्राम है। तो यहाँ से अगर आप 1 का मान निकालोगे तो ये पूरा बन जाएगा हमारा 4×5 = 20। उसके बाद में 4×5 = 20, 4×5 = 20 मतलब पूरा 555 kg आ गया, ठीक। हमसे पूछा गया कि 12% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा। तो 12% लाभ यही वाला तो था, यही वाला तो 12% था, और इस पर जो है बेची गई जो चावल की मात्रा वो कितना है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है, 555 किलोग्राम आ रहा है। 1 यूनिट का ही मान 555 किलोग्राम आ रहा है। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन में ये हमें पहले नंबर पर जो है ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में चलो अपना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर का। तो यहाँ पर कह रहा जो है, यदि जो है 25 रुपये प्रत्येक की कीमत वाले जो है 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल जो है फ्री में मिलते हैं, तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट क्या है, ये हमें बताना है। हमें इस 25 रुपये से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चाहे 25 का नारियल हो चाहे 50 का हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें सीधा सा ये पता है कि 12 नारियल खरीदेंगे तो हमें 3 नारियल फ्री में मिल जाएगा। मतलब हमारे पास में कुल कितने नारियल आएंगे, 15 नारियल आएंगे। 15 नारियल हमें मिलेंगे, लेकिन उसमें से हमने खरीदा कितना, केवल 12 है। जो 3 है वो फ्री में मिल रहा है, तो फ्री वाला ऊपर रख लो, क्योंकि इतने की तो छूट मिली है। और परसेंट निकालना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 300/15 कर लोगे मतलब 20% आ जाएगा। 20% की जो है प्रभावी छूट हो जाएगी, 20% की छूट हो जाएगी। जो पहला ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा 127 नंबर जो है क्वेश्चन में। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 128 नंबर का। यहाँ पर दिया गया है कि पीयूष ने जो है अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा, और अनुज ने इसे जो है 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया। मयंक ने गिटार के लिए 3828 रुपये का भुगतान किया, तो पीयूष ने उसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया था, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखो पीयूष हैं और अनुज है और मयंक है। तो पीयूष एक हो गया, ये अनुज हो गया, और इधर मयंक हो गया। कह कि पीयूष ने मान लो कि 100 रुपये में सामान को खरीदा रहा होगा, 16% के लाभ पर उसने जो है अनुज को दिया। तो अनुज कितना रुपए देगा, इसका 116 रुपये देगा। अब मयंक कितना देगा, तो मयंक जो है इस अनुज जो है 32% का लाभ और ले रहा है, तो 116 रुपये अनुज के लिए पैसा था। अनुज जो है 116 रुपये पर 32% का लाभ लेगा, मतलब 132% में सामान को बेचेगा। और इसी 132% का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 3828, क्योंकि मयंक जो है 3828 रुपये जो है देता है, भुगतान करता है। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ से 1 का मान पहले निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया पीयूष ने कितनी राशि का भुगतान किया, तो हमसे इस 100 का मान पूछा गया है। पूरे को सॉल्व करके आप 1 का मान निकालो, फिर जो आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये कितना बार में कट जाएगा। सबसे पहले मान लो हम इसको काट देते हैं
कितने से काट दें, 2 से या 8 से। मान लो 3 2 5 1 6 से कट जाता है, 6 से काट दो, 22 का 132 होता है, 6 से इधर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा बन जाएगा 6 छंग 36 और 2 38, 22, 6 त्रिक 18, 4 22, 6 अठे 48, मतलब 638 आ गया। बाकी इसको 22 से आप चाहो तो पूरा पूरा काट सकते हो। ये कितना बार में कट जाएगा, तो मान लो 11 से पहले काट देते हैं, तो 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। इधर अगर मान लो 11 से हम काट देंगे तो 11 पचे 55, उसके बाद में 8 बचेगा यहाँ से, 11 अट्ठे 88, 58 आ गया। 2 से काट देंगे, 29 बार में पूरा कट जाएगा। देखो हमें पता है 29 से 116 कट जाता है, 29 एक के 29, 29 चौका 116 हो गया। मतलब इधर देखो कुल मिला के कितना बच रहा है, 4/100 बच रहा है। इसको और काट दो, 4 के 4, 2500 का 100, मतलब यहाँ पर इधर अब कुछ नहीं बचा है, केवल नीचे 25 बचा है, मतलब 1/25 हो जाएगा। और इधर तो कुछ बचा ही नहीं है, इधर केवल 1 बचा है, मतलब 1 का मान सीधा क्या हो जाएगा, इस वाले 25 को इधर लेकर के जाएंगे, 25 बन जाएगा। ये पूरा मतलब जितना आप जिस भी तरीके से काटोगे आपको कुल मिला के 1 का मान निकालना। तो कह रहा है पीयूष, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। 100 का मान फिर कितना हो जाएगा, 2500, क्योंकि पीयूष ने जो है फिर 2500 रुपये का भुगतान किया रहा होगा। पहला ऑप्शन जो है हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप 128 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 129 नंबर का। 129 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया, कह रहा है कि एक डीलर जो है 3000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 15% एवं 15% की क्रमागत छूटें जो है प्राप्त करता है। वह परिवहन पर 250 रुपये और खर्चा करता है, इसे 20% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो पहले तो 3000 का सामान है, उस पर 15% की 2 छूटें उसको मिल रही हैं। तो 15% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, तो 15 + 15 हो जाएगा। ये देखो 15 + 15 और माइनस कितना हो जाएगा, 15 × 15 मतलब 2.25, क्योंकि 225 हो जाएगा, बट्टे में 100 आएगा। यहाँ पर सीधा जो है सॉल्व करेंगे 2.25 ही आएगा। 30 में से आप 3 घटा दोगे 27 आ जाएगा, और बाकी 0.25 और घटाओगे 27.75 बचेगा। मतलब इतने परसेंट जो है उसको छूट मिल जाएगी। तो 3000 का सामान था, 3000 का सामान था और उसको अगर मान लो 27.75% की छूट मिल गई है, तो सामान को बेचेगा कितने में वो, तो यहाँ पर जो है 100 में से घटा लो। ठीक है, 100 में से अगर मान लो यहाँ पर आप घटाओगे 27.75 को, तो मान लो आप 28 घटा देते तो 72 बन जाएगा, यानी कि 72.25% की उसको छूट, मतलब कि इतने परसेंट की छूट मिलेगी, 72.25% में उसको सामान जो है मिल जाएगा। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लोगे, 2 जीरो तो यहाँ से कट ही जाएगा, और बाकी जो है 30 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, 722.5 हो जाएगा। बाकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 1 7 बनेगा, और फिर से 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 मतलब 2167, यानी कि उसको जो सामान मिला है 2167.5 रुपये में सामान मिल चुका है उसको, ये जो डीलर है। अब उस पर क्या कर रहा है, 250 रुपये और खर्चा कर रहा है, 250 रुपये इसी में और जोड़ लो, 250 रुपये इसी में और जोड़ लो। यहाँ पर उसका कुल खर्चा कितना हो गया, 5 और ये 7 हो गया, 6 5 11 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 2417 रुपये में जो है उसको टोटल सामान पड़ रहा है, क्योंकि बाद में भी उसने 250 रुपये खर्चा किया है। अब इसी 2417.5 पर जो है वो 20% का लाभ कमाएगा। बेचेगा कितने में, 2417.5 के जो है 120% में उस सामान को बेच देगा, 120% में सामान को बेच देगा। 0 से 0 कट ही जाएगा, बाकी 12 से गुणा कर लो, जो आएगा उसमें 0.1 अंक पर जो है पीछे से और लगा देंगे। सबसे पहले 0 बन रहा है, 12 पंचे 60, उसके बाद में फिर 12 से 84, और यहाँ पर देखो दशमलव यहाँ पर तो है ही, उसके बाद में 12 से 84 हो जाएगा, 84 के साथ में 6 जोड़ लेंगे तो 90 बन जाएगा। फिर 12 के 12 और 9 अगर जोड़ेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि 84 हो रहा था, ठीक है, 84 6 90, ठीक है, तो 12 1 के 12 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 9 यहाँ पर हम और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ पर 12 चौक 48 और 2 50 हो जाएगा, 12 दूनी 24 5 29 हो जाएगा, मतलब ये पूरा हो गया, बट्टे में 10 है। तो यहाँ पर जो है ये वाला 0 भी कट जाएगा इससे, तो 2901 रुपये आंसर बन जाएगा हमारा, 2901 रुपये आंसर बन जाएगा। यानी कि उसको 20% का लाभ कमाने के लिए जो है डीलर को 2901 रुपये में उस सामान को बेचना पड़ेगा। तो इस तरीके से 16 क्वेश्चन को आप लगाओगे, ठीक है। लास्ट में हो सकता है कि कुछ थोड़े से मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको मिले, तो भाई सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, कैसे भी आप करके जो है करो उसको।
मैथ अगर पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन से बच नहीं पाओगे, ठीक है। कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए अपनी स्पीड जो है कैलकुलेशन में अच्छी कर लो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है करा कि एक खेप का जो है 3/4 भाग 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर जो है बेचा गया था। यदि कुल मिलाकर 600 रुपये का लाभ हुआ तो खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो मान लेते हैं कुल जो है 4 सामान था किसी में, तो 4 सामान में से क्या करा कि 3/4 मतलब 3 सामान को जो है ये बेच रहा है 8% के लाभ पर, और बाकी जो एक सामान बचेगा उसको जो है बेच रहा है 4% की हानि पर। यहाँ पर 8% का लाभ एक सामान पर हो रहा है, 3 सामान पर टोटल लाभ हो जाएगा 24% का, ये प्लस में है। एक सामान पर 4% की हानि, तो 4 में से इसको घटा दो, यानी टोटल जो ओवरऑल आ रहा है वो 20% का प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन ये एक सामान का निकल करके आ रहा है। कुल सामान कितने हैं 4, तो 4 सामानों का अगर हमें निकालना है तो 20 को 4 से भाग कर दो कि मतलब 5% का जो है प्रॉफिट निकल के आएगा एक सामान पर सामान जो है यहाँ पर कितना आएगा 5% का जो है हमें मतलब प्रॉफिट मिल जाएगा इस तरीके से करके। अब अगर 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो कह रहा है यहाँ पर 600 रुपये का लाभ हुआ है, तो 4 सामान मान लो 4 रुपये का, आप मान लो 4 सामान जो है 4 रुपये का मान लो, तो इस 4 रुपये पर का जो 5% है, 5% है यहाँ पर दशमलव हटा देते हैं, इसका मान कितना है 600 रुपये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। हमसे जो है खेप का मूल्य पूछेगा, मतलब इस 4 का मान ही बताना है। 5 से इसको काट दो, 12 पंचे 60 मतलब 120 हो जाएगा, 100 से और गुणा करवा लो, तो 4 का मान हमें कितना मिल जाएगा। देखो यहाँ पर बराबर जो है नहीं होगा, इंडिकेट हम करेंगे बस। 100 को 120 से गुणा कर देंगे, 12,000 रुपये जो है आंसर बन जाएगा हमारा। 12,000 रुपये आंसर बन जाएगा, मतलब कि जो पूरी खेप थी यानी कि जिसमें जो है 4 सामान थे उसका मूल्य जो था वो 12,000 रुपये था, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पर मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर जो है निकाल सकते हो। चलो भाई, इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में उसमें जो है पिछले क्वेश्चन में हमें औसत निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो 20% आया था इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि रोहन ने जो है 55,000 सामान का जो है अंकित मूल्य को 15% व्यापारिक छूट पर बेचा, तो अंकित ने रोहन को कितना पैसा दिया होगा। रोहन के पास में 55,000 का सामान है, वो अंकित को 15% की छूट पर दे देता है, बस ये दिया गया है। तो 55,000 का अगर सामान है और 15% की छूट पर बेच रहा है तो 85% में बेचेगा, 85% में बेच देगा, तो ये 2 जीरो तो कट जाएगा, बाकी 85 को आप 550 से गुणा कर लो, बस 550 से 85 को गुणा कर लो। अब देखो मान लो 85 की टेबल तो नहीं पता है ना आपको, 55 की टेबल पता है, जिसको आप ब्रेक कर सकते हो 5 गुणे 17 में। इसकी टेबल तो आपको पता ही है ना 17 और 5 की। अब 5 से पहले इसमें 550 में गुणा कर दो, 0 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। उसके बाद में 55 25 2 27 हो जाएगा, मतलब 2750 गुणे 17 हो जाएगा। अब फिर से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो हमने इकाई अंक यहाँ पर क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि सबका इकाई अंक 5 मतलब 0 के बाद में 5 बन ही रहा है। फिर 0 हो जाएगा, 17 25 85 हो जाएगा, 17 7 119 में अगर 8 जोड़ लोगे तो 9 8 17 होता है, 127 हो जाएगा, 17 दूना 34 और 2 36 10 46 मतलब 46,750, ये हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो 46,750 रुपये में जो है यहाँ पर अंकित को सामान मिला है, यानी अंकित ने जो है रोहन को 46,750 रुपये दिए हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर बन जाएगा, ठीक, चौथे ऑप्शन में हमें दिया भी गया है। अगला चलो क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर का। हम 132 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ जो है 55% था। यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमें बताना है। देखो शुरुआत में ऐसे मान लो कि सामान का क्रय मूल्य अगर 100 रुपये था तो उस पर 55% का लाभ होता था, मतलब जो विक्रय मूल्य था वो 155 रुपये था, बस ऐसे समझो। उसके बाद में कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो 24% बढ़ जाता है, मतलब जो नया वाला क्रय मूल्य है वो 124 हो जाता है। अगर ये 124 हो गया और सामान अभी भी 155 में बेचा जा रहा है तो फायदा कितने परसेंट का हो रहा है हमें ये बताना है। तो 124 से अगर आप 55 पे जाना चाहोगे, 25 अगर होते तो 55 तक जाने के लिए 30 बढ़ाते, लेकिन यहाँ पर 24 है तो 31 रुपये का अभी भी उसको फायदा हो रहा है। 124 रुपये अगर क्रय मूल्य हो जाएगा तब भी, तो 31/124 परसेंटेज में निकालना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा लो। 31 चौका 124 होता है, 4 से 100 को काट दोगे तो 25% आ जाएगा। मतलब कि अगर जो है सामान का जो क्रय मूल्य है वो यहाँ पर जो है कितना 24% बढ़ा भी लिया जाएगा तब भी उसको जो है 25% का प्रॉफिट होता रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 132 नंबर क्वेश्चन में जो है दूसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर बन जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में हम अपना 133 नंबर का। तो यहाँ पर दिया गया कि एक दुकान में जो है 5% की छूट प्रदान की जाती है, तो ये तो कंडीशन है। उसके बाद में कह रहा है कि और यदि छूट के बाद कुल देय राशि 2000 से ज़्यादा है, यानी कि मान लो जो है कि आप कोई 3000 रुपये का सामान खरीद रहे हो और 5% की वहाँ पर अगर आप छूट निकालोगे तो 3000 पर 5% केवल 150 की छूट मिलेगी, मतलब आपका सामान जो है 2850 रुपये का बन रहा होगा। तो कह रहा है अगर 2000 से ज़्यादा का सामान होगा तो 10% की और छूट दे दी जाएगी, 10% की अतिरिक्त छूट जो है दे दी जाएगी। आगे कह रहा है कि एक ग्राहक जो है 500 प्रत्येक कीमत के जो है 5 उत्पाद लेता है, मतलब 5 सामान खरीदेगा, तो उसके द्वारा जो है भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि कितनी है ये ज्ञात करना है। सिंपल से पहले आप समझो कि 500 रुपये का जो है एक सामान था उसका, वो 5 सामान खरीद रहा है, मतलब उसने जो है टोटल जो क्रय मूल्य रहा होगा उसका 2500 का जो है, यानी सॉरी अंकित मूल्य 2500 अंकित मूल्य वाला सामान खरीद रहा है। लेकिन पहले तो इसको जो है 5% की छूट मिलेगी ही। अगर इसको 5% की इस पर छूट मिलेगी मतलब 95% में इसको सामान मिल जाना चाहिए। ये सीधा सीधा है, लेकिन अब देखो हमें पता है ये 2 जीरो तो पूरा कट जाएगा, ये 25 गुणे 95 हो गया इसका मूल्य। अब आपको देखो सिंपल सा इतना तो पता ही होगा, थोड़ा सा आप आइडिया लगा ही सकते हो। 25 को आप 95 से गुणा करोगे तो हमें पता है 25 9 225 होता है। अगर यहाँ पर 90 भी होता तब भी 2250 हो जाता, मतलब 2000 से तो ज़्यादा ही, सॉरी 2000 से ज़्यादा तो हो ही जाता। 95 है, मतलब ये सिंपल सी बात है, 25 को 95 से गुणा करेंगे 2000 से ज़्यादा आएगा। तो कह रहा है कि अगर जो है सामान का मूल्य यानी जो देय राशि हो 2000 से ज़्यादा है तो 10% की और छूट दे दी जाएगी। तो इस पर जो है मतलब कि ये 2000 से ज़्यादा हो रहा है, 25 गुणे 95, इस पर 10% की छूट और मिलेगी। अगर 10% की छूट और मिलेगी, सामान जो है इसका 90% में, इसके 90% में मिल जाएगा। 90% में मिल जाएगा तो 90% का मान निकाल लो। 2500 का 100 होता है 4 से, यहाँ पर आप 90 को चाहो तो काट सकते हो या फिर मत काटो, क्योंकि अभी कर दो काटोगे बन जाएगा यहाँ पर जो है, मतलब 2 से काटोगे तो 45/2 बन जाएगा। फिर 45 से 95 को गुणा करवाना जो है टफ हो जाएगा, इसलिए सीधा 0 1 लगा लो और 9 से गुणा करवा लो तो 9 5 45 हो जाएगा। फिर 9 9 81 और 4 85 हो जाएगा, मतलब 8550/4 हो गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 1 के 4, फिर 15 तो 4 के 12 और 3 15 तो 30, 4 से 28 2 30, 4 5 21, मतलब 2137.5 रुपये में उसको जो है 5 सामान मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। अब ये मत बोलना जो है कि अभी भी तो 2000 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको 10% की और छूट मिल गई है, एक बार छूट, ठीक है, लालच नहीं फैलाना है क्वेश्चन में हमको, ठीक। तो एक बार उसको छूट मिल गई है। अब ये थोड़ी कि मान लो 10,000 का कोई सामान लो, पहले 5% की छूट मिल जाए, फिर जो है उसके बाद में उसका क्या हो कि 10% की छूट दी जाए, फिर से जो है मतलब कुल मिला के आपका मोटिव यही है कि आपको तो पैसा तो 2000 से कम ही देना है। तो ऐसे नहीं कि आप लाख रुपए का सामान ले लो का दो पैसा तो हमें 2000 से कम ही देंगे, क्योंकि जब जब जो है 2000 से ज़्यादा आएगा तब तब आपको जो है 10% की छूट ऐसे देते रहना है। तो ऐसा नहीं है केवल एक बार 10% की छूट मिलेगी। अगला चलो क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर का। 134 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 13 से 1/2% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे जो है 1274 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 11% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये हमें बताना है। इस वाले क्वेश्चन को हमने जो है आपको बताया है, ठीक है। मतलब इस वाले क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ऐसे टाइप वाले जो है कई क्वेश्चन हो चुके हैं कि हाँ, जब जो है पहले हानि हो रही है फिर बाद में जो है कुछ पैसा बढ़ा लेते हैं तो लाभ होने लगता है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन जो है कई बताए गए। चलो इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर मतलब तुरंत जल्दी सॉल्व करो, और क्लास चल रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और आप लोग क्लास मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से इसका आंसर बताओ, उसके बाद में फिर हम बताते हैं। कमेंट करो फटाफट जल्दी से इसका आंसर 134 नंबर क्वेश्चन का। हाँ तो बोलो, हो गया क्वेश्चन? या तो कुछ तो था नहीं इसमें कि बहुत बड़ा कुछ है। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम बताते हैं इसके बाद में।
आप लोगों ने प्रयास किया होगा, देखो जिसने भी प्रयास किया होगा उसका आंसर आ गया होगा, मुझे कंफर्म है, क्योंकि आप मतलब आप लोग इतने भी वो नहीं हो, ठीक है, स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट हो तो इतना तो भरोसा है कि हाँ क्वेश्चन को लगा लोगे। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर 13 से 1/2% की हानि हो रही है। 13 से 1/2% का मतलब कितना होता है? 13.5% होता है। पहले ये हानि हो रही थी, ये लाभ होगा। यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा? ये माइनस में या प्लस में, दोनों जुड़ जाते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया ही है कि अगर हानि हो रही फिर लाभ तक जा रहे हैं तो दोनों जुड़ेंगे। 13 में अगर आप 11 जोड़ोगे 24.5%, मतलब कि जो टोटल चेंज आ रहा है वो 24.5% का चेंज आ रहा है। पैसे रुपए में जो है चेंज 1274 का है। 24.5% को आप कितना लिख सकते हो? 49/2 लिख सकते हो। तो 49/2 लिखो, क्योंकि दशमलव में रखेंगे तो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो 49/2% का ही मान कितना है? 1274 है। ये कहाँ से आया 49/2? समझ में आ रहा है ना? कि 13 से 1/2 का मतलब है 13.5%, और लाभ हो रहा है लास्ट में 11% का, मतलब माइनस इतने की पहले हानि हो रही थी फिर इतने का लाभ हो रहा है। तो यहां से यहां तक आने के लिए क्या होगा? दोनों जुड़ेंगे। ऐसे आप समझ लो कि मान लो जो है पहले 10% की हानि हो रही, बाद में 10% का लाभ हो रहा हो, तो क्या होगा? पहले मान लो 100 रुपए का सामान था, उसको एक बार 90 रुपए में बेचा गया होगा, एक बार 110 में बेचा गया होगा। तो 90 से 110 तक जाने के लिए क्या होगा? ये दोनों 10 जुड़ेंगे ना। उसी तरीके से ये भी है, उसी तरीके से ये भी है। चलो अब यहाँ पर जो इसको सॉल्व कर लो, 7 से मान लो काट देते हैं, 7 7 49 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे, 7 1 के 7, 5 12 57, 7 8 56 और 7 दूनी 14 हो गया। फिर 7 से इसको और काट देंगे तो 7 दूनी 14, 4 18, 7 6 42, मतलब यहाँ पर 1/2 का मान 26 है, तो 1% का मान 26 दूना 52 बन जाएगा। 1% का मान 52 हो जाएगा। हमसे क्रय मूल्य पूछा गया, ये होता है 100%। तो 100% का मान कितना बन जाएगा? 5200। यहाँ पर हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ये 5200 रुपये जो है तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो 134 नंबर क्वेश्चन का जो है तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये आप आंसर लगा दोगे, उसके बाद में फिर अपना आगे बढ़ जाओगे। जितने लोगों का 5200 आंसर आया था उनका बिल्कुल जो है सही था। चलो भाई, इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर का। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता जो है ग्राहकों को 2 पुस्तकें खरीदने पर जो है 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तकें खरीदने पर 25% की छूट देता है। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जाती है। कहने का मतलब क्या कह रहा है? अगर एक किताब लोगे तो 10% की छूट मिलेगी, 2 लोगे तो 20% की छूट मिलेगी, 2 से ज़्यादा लोगे तो 25% की छूट मिलेगी। चलो ये तो हो गया। अब कह रहा है कि छात्रों को जो है अलग से 5% की और छूट दी जाएगी। यानी छात्र अगर कोई पुस्तक खरीद रहा होगा तो अगर एक ले रहा होगा तो 10% की छूट मिलेगी, फिर 5% की और मिलेगी। 2 किताब ले रहा होगा तो 20% की छूट मिलेगी, फिर 5% की और मिलेगी। 2 से ज़्यादा किताब ले रहा होगा तो 25% की छूट मिलेगी, फिर 5% की और मिलेगी। इस तरीके से बोल रहा है। कह रहा है एक कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र, यहाँ पर छात्र की बात कर रहा है, सोहन ने जो है 513 रुपए की पुस्तक खरीदी। पुस्तक का अंकित मूल्य क्या था ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर कुछ भी दिया गया है क्या कि उसने कितनी पुस्तक खरीदी है? कुछ नहीं दिया गया। कुछ नहीं दिया गया तो आप एक पुस्तक मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक पुस्तक अगर मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सबसे पहले उस एक पुस्तक का कुछ अंकित मूल्य रहा होगा, मान लो MP रहा होगा। अंकित मूल्य पर पहले क्या होगा? एक पुस्तक पर कितनी छूट दी जाती है? 10% की। तो पुस्तक जो है 90% में उसको मिल जाती है। लेकिन है क्या ये छात्र है। अगर ये छात्र है तो इसको 5% की और छूट मिलेगी, मतलब ये जो हमारा मूल्य हो गया इस पर जो है 5% की और छूट मिलेगी। 95% में जो है इसको किताब मिलेगी, इसके भी 95% में मिलेगी। और इसी का मान हमें 513 दिया गया है, ठीक है। इसी का मान हमें 513 दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 1 कट जाएगा, बाकी 9 से हम इसको काटेंगे। 9 5 45 और 6 51, 9 7 63 हो जाएगा, मतलब ये 9 से पूरा कट जाएगा। 19 3 57 होता है, 19 5 95 होता है। 5 से 100 को और 10 को और काट दो, 2 बार में कट जाएगा। 2 से 100 को गुणा करेंगे 200, और 3 से और गुणा कर देंगे 200 3 600, मतलब अंकित मूल्य है वो कितना बन जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा। 600 रुपये जो है किताब का अंकित मूल्य हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन में हमें तीसरे ऑप्शन पर जो है 600 रुपये दिया गया है। तो क्वेश्चन बड़ा था बट इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना था, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए छोटा ही था। तो देखो, बड़े क्वेश्चन को देख करके डर मत जाया करो कि हाँ बड़ा क्वेश्चन है कैसे लगेगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होने का मतलब पता है क्या है? कि वो जो है सारी चीजें अपने
अंदर की जो है उगल देता है, कह देता है आपसे, तो आपको करना बहुत कम पड़ता है। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लम तो वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं। बोलने का मतलब जो है, जब वो कम बोलते हैं, अपने बारे में बहुत कम बातें बताते हैं, तो क्या होता है, आपको जो है उनका आंसर निकालने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर मान लो भी सिंपल सी बात है, आपको मान लो कहीं जाना है, ठीक है, या मान लो आप एक क्वेश्चन को सीख रहे हो, मान लो हम बिल्कुल थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को का हिंट दे करके क्वेश्चन समझा देते हैं, तो फिर क्या लगेगा आपको, आपको क्वेश्चन के बारे में सारी बातें पता ही नहीं चली, मतलब आप क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ये होता है। तो जो क्वेश्चन बड़ा होता है वो ज़्यादा चीज़ें अपने साथ में लेकर के आता है, मतलब उनको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। चलो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई दुकानदार जो है 100 रुपए के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है, तो माल का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो 100 रुपए का अंकित मूल्य था, उस पर 10% की छूट दे रहा है। 100 रुपए के सामान पर 10% की छूट देगा तो सामान का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपये। 100 का 10% 10 होता है, 100 में से 10 घटा दोगे, 90 रुपये जो है विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन कह रहा है कि उसको 8% का लाभ मिल रहा है, तो लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर मिलता है। तो सीपी का इसका मतलब ये सीपी का 108% होगा। जो विक्रय मूल्य है क्या होगा, सीपी का 108% होगा, क्रय मूल्य का 108% होगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, 9 10 90 हो जाएगा, और 12 9 ये 108 होता है, 12 बार में कट जाएगा। बाकी इसको और सॉल्व करना है तो कर लो, 4 से मान लो काट दो, 4 3 12 और 2500 का 100 हो जाएगा। 25 से 10 में गुणा करेंगे 2500, बटे में ये वाला 3 आ जाएगा, मतलब जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 250, 2500 नहीं होगा, 250 बटे 3 बन जाएगा। इतना रुपए, इसी को हमें सॉल्व करना था। हमें पता है 3 8 24 होता है, 8 बार में कटेगा सबसे पहले, उसके बाद में 1 बचेगा तो 10, 3 3 का 9, 1 10, फिर से 3 3 ये आता रहेगा, मतलब 83.33 रुपये हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। किसको किसको लग रहा है कि तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है सर का आंसर गलत आया, तो गलत नहीं है। देखो कह रहा है निकटतम पूर्णांक में बताना है, निकटतम पूर्णांक है तो 83 के पास वाला पूर्णांक कौन सा, 84 है या 83 है, तो 83 ही है, क्योंकि अगर दशमलव के बाद में 5 से ज़्यादा होता कोई संख्या तो हम क्या मानते, 84 मानते। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मानना है, 83 होते, 84 ऑप्शन में भी नहीं है, तो 136 नंबर क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन 83 दिया गया है, यही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि निकटतम पूर्णांक में हमें जो है बताना है इसका आंसर। चलो भाई, इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर का। तो यहाँ पर करा कि रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये प्रति किलोग्राम वाली प्याज जो है बेच रहा है, जिसकी कीमत जो है 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी कि 40 रुपये वाले सामान को 36 रुपये में बेच रहा है ये। लेकिन कह रहा है कि वह 1 किलोग्राम के बजाय जो है केवल 800 ग्राम ही देता है, रमेश का प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो क्या कहता है कि 40 रुपये वाला सामान वो 36 रुपये में बेच रहा है, 36 रुपये में बेच रहा है, एक तो कंडीशन इसकी हो गई। और दूसरा कह रहा है कि 1 किलोग्राम के बजाय वो क्या देता है, केवल 800 ग्राम देता है, तो अपना फायदा करेगा, मतलब कि 800 ग्राम वो केवल देगा, लेकिन बताएगा कितना कि 1 किलो दे रहे हैं, मतलब 1000 ग्राम दे रहे हैं। तो इन सब का अनुपात निकाल लो। देखो 40 और 36 का अनुपात निकालोगे तो 4 दाम 40 और 4 9 36, मतलब 10:9 हो जाएगा। इस 800 और 10 का अनुपात निकालोगे, चाहो जिसको आप 8:10 ही रहने दो, ऐसे और भी कट जाएगा और यही रहने दो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 80 हो जाएगा, इधर 90 हो जाएगा, 80 और 90 का अनुपात फिर से क्या हो जाएगा, 8:9 बन जाएगा। मतलब 8 रुपये के सामान को 9 रुपये में बेच रहा है, 8 रुपये के सामान को 9 रुपये में बेच रहा है, तो 1 का फायदा हो रहा है उसका 8 पर, और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज इसका निकाल सकते हो। 100/8 कितना होता है, 12.5 बनता है। 12.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस तो हो नहीं रहा है, कि यहाँ पर सीधा हमने बोल दिया 8 रुपये के सामान को 9 रुपये में बेच रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, मतलब 12.5% का गेन हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन में जो दूसरा नहीं, जो चौथा ऑप्शन है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चौथे ऑप्शन में हमें दिया गया है, ठीक है, 12.5% का गेन यानी कि प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसके बाद में हम अपना 138 नंबर का। तो ये हमारा यहाँ पर जो 138 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर करें एक व्यापारी जो है अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है और नकद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत जो है कितना होगा, ये हमें बताना है यहाँ पर। यानी कि सीधा सा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो 15% ज़्यादा लिख लेगा अपने सामान पर। वो अगर वो 15% ज़्यादा लिखेगा तो होगा क्या कि अगर मान लो जो है सामान का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है,
₹100 तो कितना लिख देगा उस पर, अंकित मूल्य कितना बना लेगा उसका, ₹115 बना लेगा। ₹115 अंकित मूल्य बना लेगा और फिर क्या करेगा, उस पर 5% की छूट भी दे देगा। तो 115 पर 5% की अगर आप छूट निकालोगे तो कितने की छूट हो जाएगी, ये आप निकाल सकते हो। यानी कि उसने कितना बढ़ाया, सीधा देखो ऐसे समझोगे आप, तो उसने ₹15 बढ़ाया है। अगर उसने ₹15 बढ़ाया, वो कम कितना करेगा, 115 का 5% कम करेगा। कम कितना करेगा, 115 का 5% कम कर देगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मान लो 5 से आप पहले गुणा कर लो, 115 तो 575 हो जाएगा, 100 से भाग कर दोगे तो ये बन जाएगा 5.75, मतलब 5.75 रुपये कम कर देगा। उसने 15 बढ़ाया, फिर 5.75 कम कर दिया, अब तो अभी भी उसका कितना बढ़ा रहेगा, अभी भी उसका बढ़ा रहेगा 9.25, 9.25 रुपये अभी भी उसका बढ़ा रहेगा ना। तो जितना बढ़ा है उतने ही परसेंट का उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि 100 पर जो क्रय मूल्य है वो 100 है, तो 100 पर अगर उतना निकालोगे तो उतना, मतलब 100 पर किसी के भी संख्या का परसेंटेज निकालोगे तो वही संख्या आ जाएगी। मतलब जो पहला ऑप्शन है वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब चाहो तो देखो इसको और कोई तरीका क्या है कि आप सीधा से, आपको पता है 115 का सामान है, 115 अंकित मूल्य, उसको 5% की छूट दे रहा है, तो 95% में सामान को बेचेगा। 95% में बेचेगा, उसको सॉल्व कर सकते हो। 5 से काट दो इसको 23 बार में, तो 23 बार में इसको काट देंगे, उसको 5 से काट देंगे 20 बार में, 5 से फिर काट दो 19 बार में और नीचे हो जाएगा 4। 19 को 23 से गुणा करो, फिर 4 से भाग कर दो। 19 को 23 से गुणा करके 4 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा 109.25। ऐसे भी आप लगा सकते हो। तो ये 100 के सामान को 109.25 में बेच रहा है, मतलब कि 9.25 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, और 100 पर 9.25 का परसेंटेज निकालोगे तो वही आ जाएगा फिर से 9.25%। मतलब कुल मिला के 138 नंबर क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है यही हमारा आंसर बनेगा। है ना भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो क्लास को जो है बीच बीच में थोड़ा सा मतलब एक मोटिवेशन टाइप का चीज़ें मतलब होती हैं, जो भी आप थोड़ा सा मतलब कमेंट वगैरह करते रहा करो, बोलते रहा करो, जिससे कि क्या है ना कि मतलब ये नहीं फील होगा आपको कि हाँ लगातार जो है आप बस केवल क्लास ही देखे जा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है मन में नहीं आएंगी। अब ये नहीं कि आप लगातार कमेंट ही करते रहो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ठीक है। मतलब बीच बीच में जो है आप चीज़ों को जो है मतलब ये बोल सकते हो कि हाँ सर समझ में आ रहा जो भी है, ठीक। भले मतलब इससे होता है कि तो फिर जो है उससे एक थोड़ा सा एनर्जी जो है आप लोगों की भी बनी रहेगी। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन है 139 नंबर का, यहाँ पर कहता है कि दुकानदार जो है 7% की हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है। मतलब वो कहता है कि हम अपना कपड़ा जो है 7% हानि पर बेच देंगे, लेकिन क्या कर रहा है, वास्तव में वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करता है। मतलब वो कम कपड़े देता है। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि 24% का लाभ प्राप्त करता है। 1 मीटर के स्केल पर वो किस लंबाई का स्केल जो है उपयोग कर रहा है, ये हमें बताना है। सीधा सा समझो कि अगर 7% की हानि पर कपड़ा बेच रहा है, मतलब कि 100 रुपये का अगर कोई कपड़ा होगा तो कितने में बेचने के लिए कह रहा है, 93 रुपये में बेचने के लिए बोल रहा है। 93 रुपये में वो बेचने के लिए कपड़े को जो है बोल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो गलत स्केल उपयोग कर रहा है। गलत स्केल उपयोग करने का मतलब कि मान लेते हैं कि जो है उसको कपड़ा तो कितना देना है, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर कपड़ा देना है, 1 मीटर कपड़ा देना है। लेकिन वो क्या करता है, मान लेते हैं को x जो है सेंटीमीटर ही कपड़ा देता है। अब यहाँ पर क्या करना है, टोटल निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इधर 100x हो जाएगा, इधर 9300 हो जाएगा, 100 दोनों में कटेगा, मतलब इधर केवल x बचेगा, इधर 93 बचेगा। यानी कि x रुपए के सामान को 93 रुपए में बेचता है। यहाँ पर सीधा सा कहा है 24% का लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है मतलब ये x छोटा होगा, 93 बड़ा होगा। अगर 93 बड़ा होगा तो 93 में से x को घटा लो, तब तो हमें लाभ मिल जाएगा, और बटे में क्या आएगा, x आएगा, और गुणे में 100% आ जाएगा। और इसी का मान कितना होगा, इसी का मान 24% के बराबर हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करके जो है x का मान निकालना है। परसेंटेज से तो परसेंटेज कट ही जाएगा, बाकी इस x से 24 में गुणा करवा लो, 100 से जो है 93 माइनस x में गुणा करवा दो, तो इधर तो हो जाएगा 9300, माइनस में हो जाएगा ये 100x, बराबर हो जाएगा 100 से, यानी x से 124 में गुणा होगा तो 24x बन जाएगा। ये वाला 100 ले जाओगे इधर तो 24 में 100x जुड़ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 124x, बराबर बन जाएगा 9300। x का मान निकालना है तो हो जाएगा 9300 बटे 124, 9300 बटे 124 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3100 का 124 होता है, 31 93 होता है, मतलब 300 बटे 4 हो गया। 300 को 4 से भाग करोगे तो 75 आ जाएगा,
मतलब कि x का मान आ गया 75 और ये x क्या था, कपड़े की लंबाई थी, मतलब सेंटीमीटर में थी। तो वो 75 सेंटीमीटर वाले स्केल का जो है प्रयोग करता है 1 मीटर वाले स्केल की जगह पर। मतलब 139 नंबर क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये बेईमान दुकानदार वाला जो कॉन्सेप्ट है इस तरीके से आप लगा सकते हो। देखो ये वाला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अर्थमेटिक के लगभग आपके मैक्सिमम टॉपिक जो है कंप्लीट हो गए। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, हम टाइप वाइज जो है एक एक लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप लोग क्लास को शेयर करोगे तब, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो वही हो सकता है कि हम क्लास को बंद ही कर दें। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मान लो ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं जो भी है, तो ये होता है मतलब डिमोटिवेशन टाइप का आता है। और मतलब डिमोटिवेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है वैसे, लेकिन फिर ये होता है ना कि हम भी जो अपना फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, बाकी बच्चे जो है कहीं अदर से पढ़ सकते हैं, या आप लोग भी जो है कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे फिलहाल अभी मत डरो इन चीज़ों के लिए कि हाँ क्लास बंद हो जाएगी, सर क्लास बंद करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, रिक्वेस्ट है थोड़ा सा, मतलब मेरी भी बात मानो करो। क्लास शेयर करने के लिए बोलते हैं तो थोड़ा सा लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों के दोस्त नहीं होंगे, किसी को आप बता नहीं सकते, अब ठीक है क्लास के बारे में तो बता ही सकते हो। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है 140 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 400 रुपये में क्रय किए गए माल का आधा जो है 5% के लाभ पर बेच देता है, और शेष माल को किस लाभ प्रतिशत पर जो है बेचना चाहिए ताकि पूरे माल पर 25% का लाभ हो। सिंपल सा, 400 का जो आधा है वो 200 रुपये है, और 200 रुपये के सामान पर जो है वो 5% का लाभ लेता है, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 200 गुणे 5/100 हो जाएगा। और बाकी जो 200 रुपये का सामान और बचा हुआ है उस पर जो है कितने परसेंट का लाभ लेते हैं, मान लेते हैं वो x% का लाभ लेता है उस पर। तो इसका कुल लाभ कितना हो जाएगा, 200 पर 5% और फिर बाकी 200 पर x%, ये कुल लाभ हो गया। और ये जो कुल लाभ है ये पूरे पर 25% के बराबर है। तो पूरा कितना है 400, तो 400 पर जो है 25% के लाभ के बराबर होगा ये दोनों लाभ। तो इसके बराबर कर दो, इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर देखो 0 से 0 कट जाएगा, बाकी इधर कितना होगा, देखो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 पंचे 10 बन जाएगा इधर, और प्लस हो जाएगा 2x बराबर 4 से 25 में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2500 का 100 हो जाएगा। 100 में से 10 जाकर के घटेगा तो 90 बचेगा, मतलब 2x बराबर 90 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 45, मतलब कि बाकी अगले आधे पर जो है उसको 45% लाभ चाहिए। अगले आधे पर जो है उसको 45% का लाभ चाहिए, जिससे कि जो है पूरे सौदे में उसको जो है 25% का लाभ हो जाए। मतलब 140 नंबर जो क्वेश्चन है चौथा ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। चलो भाई, इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है 141 नंबर। यहाँ पर दिए गए ए और बी ने अपने धन का 9:5 के अनुपात में जो है एक व्यवसाय में निवेश किया। यदि कुल लाभ 10% का कुल लाभ का 10% दान में चला जाता है, और ए का हिस्सा जो है, ए का जो हिस्सा है वो जो है 29,840 रुपये, तो कुल लाभ रुपए में निकटतम पूर्णांक तक कितना है ये हमें बताना है। देखो आज हम 15 क्वेश्चन ही कैरी करने वाले हैं, तो ये जो आपका 141 नंबर क्वेश्चन है होमवर्क रहेगा। इसका आंसर जो होगा वो आप कमेंट करके बताओगे हाँ इसका आंसर जो है कितना रहा है 141 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का है जो भी आंसर है कमेंट करना आप लोग कि कितना रहा है। बाकी फिर से हम मिलेंगे कल जो है इसी टाइम पे, इसी टाइम का मतलब जो है क्लास के टाइम पे जो है नए क्वेश्चन के साथ में। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी वहीं पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में बाकी नए क्वेश्चन भी हमारे होंगे और उनके साथ में आएंगे, और फिर जो है हम अपनी एक नई क्लास जो है प्रिपेयर करेंगे। तो आप लोग मतलब लगातार जो है अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मतलब पढ़ाई लगातार करते रहिए, क्योंकि अगर आप बीच में जो है ब्रेक लिए ना तो हो सकता है कि जो आपका कंपटीटर है वो लगातार पढ़ रहा है आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है, लगातार जो है पढ़ाई करना है, क्योंकि जब आपको डेली जो है क्लासेस मिल रही हैं तो डेली पढ़ना भी है। और ये नहीं कि केवल मेरी क्लासेस देखने से आपको जो है आपका सब कुछ हो जाएगा। भाई पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ने का मतलब जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ है, मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। मुझे भी जो है अगर मान लो हम क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं जो है कि मैंने जो है विदाउट प्रैक्टिस जो है इतनी सारी चीज़ें मतलब गॉड गिफ्टेड थी मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ ये होता है कि किसी को जो है थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा देर में समझ में आता है, लेकिन मेहनत जो है सबको करनी पड़ती है। तो मेहनत करो, सीखो चीज़ों को, क्योंकि अगर मेहनत करके जो है कोई भी चीज़ आप मतलब लोगे ना, सीखोगे यानी कि उसको कमाओगे, तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी वो सारी चीज़ें।
तो इसलिए फ्री की जो कोई चीज़ है उसको लेने के लिए सोचना भी मत, ठीक है। मेहनत करो और उसके बाद में अपना आराम से मतलब उसको कमाओ एक तरीके से, ठीक। तो चलो आज की हम क्लास को अब फिर यहीं पर जो है मतलब सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मिलेंगे कल फिर एक नए क्लास के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।